नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 जून आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले, हाल ही में टाटा ग्रुप कहां भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप गुजरात में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग की गीगा फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है। कुछ गुजरात के भी कुछ क्वेश्चंस है वो हम कवर कर लेते हैं। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात की जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है इस समय वीरेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलते हैं आगे। इसके अलावा गुजरात की बरडा WLS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो जो बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो जो एशियाई शेर हिंदुस्तान लाए गए हैं उनके लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चलते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो प्रधानमंत्री जी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने बिहार के रक्सैल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। जैसे कि आपको पता है, फसाई रिलेटेड है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, और ये जो है हमारे फूड प्रोडक्ट्स को क्वालिफाइड करती है। तो इसकी राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के रक्सैल में किया गया है। नेक्स्ट है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। केवल ऐसा प्लास्टिक जिसे एक ही बार यूज किया जा सकता है उस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है हमारे पास। फ्रेंच ओपन टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूद को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। टेनिस में कैस्पर रूद ने फाइनल जो खिताब है वो जीता है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कुछ रिलेटेड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित होने जा रहा है। तो याद रखिए, कार्बन मुक्त गांव यह विकसित होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है मुंबई है। महाराष्ट्र की अगर हम सीएम की बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर करंट सीएम है, और गवर्नर की बात करेंगे तो मैंने पिछले कल भी बताया था रमेश बैस जी यहाँ पर करंट गवर्नर है। चलते हैं आगे। चलिए, हाल ही में विश्व बैंक ने 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 14वें अध्यक्ष के रूप में विश्व बैंक में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय बंगा जी। अजय बंगा जी इंडियन है और इन्होंने अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1948 में, 1948। चलते हैं आगे। हाल ही में कहा 1450 करोड़ रुपए की 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 1450 करोड़ रुपए की रोड परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किया गया है असम राज्य में। असम राज्य की बात करेंगे तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के करंट सीएम है इस समय हेमंत बिश्व शर्मा, और असम के गवर्नर है इस समय गुलाब चंद कटारिया, और गुलाब चंद कटारिया जी ने अभी हाल ही में ही असम के गवर्नर के रूप में शपथ ली है। असम से रिलेटेड 2 और करंट अफेयर है हमारे पास। असम के राज्यपाल, जैसे राज्यपाल आपको पता है अभी हाल ही में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने शपथ ली है, तो इन्होंने एक पुस्तक नेपोटिज्म
फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है। चलते हैं आगे। असम के गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अभी हाल ही में बनाया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो NIRF की बात करेंगे तो NIRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह एक जैसे हम बोल सकते हैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का कार्य होता है जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक करना। तो अभी हाल ही में NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास जो है शीर्ष पर रही है और IIT मद्रास से एक और करंट अफेयर है कि अब कुछ समय के बाद IIT मद्रास की एक ब्रांच तंजानिया में भी खुलने वाली है। धन्यवाद।